सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आपको हल प्रश्न पत्र बता रहा हूँ। अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य, और ये पेपर है श्री गंगानगर का। तो श्री गंगानगर का पेपर जो संडे यानी 19 दिसंबर को हुआ है उसका हल है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक अपठित गद्यांश दे रखा है और इस गद्यांश में से प्रश्नों के उत्तर है। तो पहला प्रश्न है, देश की उन्नति किस पर निर्भर करती है? तो यह सच्चे देशभक्तों पर। स्वतंत्रता शब्द में मूल शब्द क्या है? तो स्वतंत्रता शब्द में मूल शब्द है वो तंत्र है। ठीक है। और अवनति शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो उन्नति है। और उसके बाद प्रश्न है कि भारत की स्वतंत्रता के पीछे कौन सी शक्ति काम कर रही है? तो वह देशभक्तों की शक्ति है। इसके बाद आगे एक काव्यांश दिया है अपठित कि शांति नहीं तब तक जब तक सुख का भाग नर का न सम हो, न किसी को अधिक न किसी को कम हो। ऐसी शांति राज्य करती है तन पर नहीं हृदय पर, नर के ऊंचे विश्वासों पर, श्रद्धा भक्ति प्रणय पर। न्याय शांति का प्रथम न्यास है, जब तक न्यास न आता जैसा भी हो महल शांति का सुदृढ़ नहीं बन पाता। तो ये रामधारी सिंह दिनकर की पंक्ति है। और यहाँ पे कुछ प्रश्नों के उत्तर पूछे हैं। तो इसमें है, कब तक शांति नहीं हो सकती? तो जब तक समानता न हो तब तक। शांति का प्रथम न्यास क्या है? तो न्याय है। कैसी शांति केवल खड़ग पर विश्वास करती है? तो जो कृत्रिम शांति होती है, बनावटी। और कृत्रिम का मतलब यहाँ पे क्या है? कृत्रिम का मतलब जो अप्राकृतिक है उसको कृत्रिम का विलोम शब्द का पूछा है, तो कृत्रिम का विलोम शब्द है वो प्राकृतिक है। इसके बाद आगे प्रश्न पूछा है निबंध, यानी खंड 2 में निबंध है कोरोना वायरस के बारे में, पर्यटन के स्थल, विद्यार्थी जीवन अनुशासन, नारी सशक्तिकरण। तो इनके बारे में मैंने पहले काफ़ी वीडियो में भलीभांति बताया आपको। इसके बाद है औपचारिक पत्र किसे कहते हैं? तो औपचारिक पत्र एक तरीके से अपन कहते हैं कि पत्र अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक औपचारिक होता है, एक अनौपचारिक होता है। तो बात 3 तरह की होती है, निरौपचारिक भी होती है। तो औपचारिक पत्र कौन से पत्रों की श्रेणी में आते हैं? आपको यह बताना है कि निजी पत्र है उनको कहेंगे, या सरकारी पत्र है उनको कहेंगे, या अर्ध सरकारी यानी अर्ध शासकीय उनको कहेंगे। एंकर बाइट किसे कहते हैं? यानी जब कोई भी संपादक कोई भी न्यूज चैनल के रिपोर्टर तक पहुंचाता है तो वहां के लोगों के कुछ कथन लेता है जो प्रत्यक्षदर्शी होते हैं, तो उसको कहा जाता है एंकर बाइट। इंटरनेट पत्रिका क्या है? तो इंटरनेट पत्रिका पत्रकारिता है, साइबर पत्रकारिता है। ये सब एक ही चीज़ है। जब इंटरनेट के माध्यम से सूचनाओं का जो आदान प्रदान है तीव्र गति से होता है तो उसे अपने इंटरनेट पत्रकारिता कहते हैं, जिसमें पढ़ने की सुविधा होती है, सुनने की होती है और देखने की भी होती है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी है। राजस्थानी भाषा की प्रमुख बोली है तो ये भारवाड़ी लिखा हुआ है, जबकि ये आप माने मारवाड़ी है। और इसके बाद अरे ये बालक तो शेर है, इसमें शब्द शक्ति कौन सी है? तो लक्षणा है। मेरा घर गंगा पर है तो प्रयोजनवती लक्षणा है। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुत छाए। तो यहाँ पे अलंकार बताना है, अनुप्रास अलंकार है। जहाँ एक शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हैं तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 10, रिक्त स्थानों की पूर्ति से है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। तो यहाँ पे बात सही है। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, यशोधर बाबू के विवाह के कितने वर्ष हो गए थे? तो 25। सिल्वर वेडिंग कहानी में किस प्रवृत्ति पर व्यंग्य किया है? तो पाश्चात्य संस्कृति के अंधानुकरण। यशोधर बाबू का तीसरा बेटा क्या कर रहा था? स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया। इसके बाद पतंग शीर्षक कविता का मूल भाव है, जो बाल सुलभ चेष्टाएं हैं, बालकों की जो मनोवृत्ति है उसको यहाँ पे इस पतंग कविता के माध्यम से बताया है। पर्दे पर वक्त की कीमत है, रघुवीर शाह की कैमरेबंद अपाहिज पंक्तियों का क्या आशय है? तो ये मीडिया की जो संवेदनहीनता है उनके लिए समय ही सर्वोपरि है, आदमी की पीड़ा किसी प्रकार उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। तो मीडिया पर इस पंक्ति के माध्यम से व्यंग्य किया है। प्रश्न 8वां, भक्तिन के आ जाने से महादेवी देहाती कैसे हो गई? तो वह उनके जैसा सोचने लगी, उनके जैसा भोजन करने लगी, उसकी हर बात को वह मानने लगी। जो खुद आधुनिक थी वह उसकी जीवन शैली को अपनाने लगी, इसलिए वह देहाती हो गई। बाजार दर्शन निबंध के आधार पर बाजार का जादू किस पर नहीं चलता?
तो जिसका मन भरा हुआ होता है, जिसका मन खाली नहीं होता है और जिसके मन में ये तय होता है कि उसे बाजार से क्या चाहिए, तो उस पर बाजार का जादू असर नहीं करता। सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर यशोधर बाबू के चरित्र की विशेषता बतानी है कि एक तो वो पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण नहीं करते, भारतीय संस्कृति में विश्वास रखते हैं, उनका जीवन साधारण है, विचार है वो भी उच्च है। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 था कि रघुवीर साह की कविता कैमरे मत द फाइज किस पर व्यंग्य करती है, तो मीडिया की जो व्यावसायिकता है, उनकी जो संवेदनशीलता को बेचने की एक दृष्टि है, उनकी जो सोच है और अपने व्यवसाय को सफल बनाने या अपने न्यूज़ चैनल की जो टीआरपी बढ़ाने की जो उनकी मानसिकता है उस पर व्यंग्य किया है। पतंग कविता में कवि क्या कहना चाहता है ये हम पहले पढ़ चुके हैं। काले मेघा पानी दे, इसका सार लिखना है कि इसमें लेखक ने काले मेघा पानी दे इस विषय के माध्यम से क्या बताया था, या पहलवान की ढोलक कहानी में व्यक्त सामाजिक विसंगतियाँ क्या क्या है, तो उसमें एक कला का आदर नहीं होता है, एक किसी गरीब की जो सहायता होनी चाहिए वो नहीं होती है, और एक किस प्रकार जो संस्कृति है वो जब बदलती है तो घोड़ों की रेस स्थान ले लेती है पहलवानी का। तो देखा देखी किस प्रकार हो रही है, पाश्चात्य संस्कृति अपनी संस्कृति पर कैसी हावी हो रही है, इस प्रकार की सामाजिक विसंगतियाँ इस पाठ के अंदर बताई गई है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था श्री गंगानगर अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य के प्रश्न पत्र का हल। उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न पत्र को देखने के बाद श्री गंगानगर के विद्यार्थी है उनको अपना मूल्यांकन करने में आसानी होगी, तो अन्य जिले जहाँ पर परीक्षाएं नहीं हुई है उनको भी इस पेपर को देखने के बाद आपके आगामी जो पेपर है उसकी तैयारी करने का अवसर भी मिलेगा। धन्यवाद।